हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रस के बारे में। देखिए, ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो हम इसके लिए 3 या 4 वीडियो में पूरे रस को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसका एक लास्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप करना क्या है, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम रस के बारे में देखते हैं, जहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। तो सबसे पहले देखते हैं रस क्या होता है। देखिए, रस क्या होता है। रस एक क्या होता है, स्वाद। देखिए, क्वेश्चन आता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वाद या आनंद। किसी भी चीज़ को, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें स्वाद प्राप्त होता है, उसी तरह से हम अगर कोई भी पद्य पढ़ते हैं, कोई भी पद्यांश पढ़ते हैं तो हमें क्या एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। देखिए, रस का संबंध किस धातु से है, तो क्री धातु से रस का संबंध माना जाता है, जिसका अर्थ होता है करना। ठीक, देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया है। ठीक, यूपी पुलिस 2018 में ये पूछा गया था कि रस का संबंध किस धातु से है, तो क्री धातु से। ठीक, तो याद रखेंगे। अब देखिए, रस होता क्या है, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कहीं देखते हैं कि हमें खुशी प्राप्त होती है, कहीं पे हम दुखी हो जाते हैं, जहाँ पर ट्रेजेडी होती है वहाँ पे दुख होता है, या फिर कहीं पे हम डर जाते हैं, तो वही सब क्या है, वो एक अनुभूति है। जो इस तरह की अनुभूति कराता है वही क्या होता है, रस होता है। उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात आती है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मतलब रस के जनक कौन है। तो रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, एक काव्य लिखा गया था, उसका नाम था नाट्यशास्त्र। देखिए, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि। तो याद रखेंगे, भरत मुनि द्वारा लिखित या रचित नाट्यशास्त्र में ही रस का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा। तो रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वाक्याम रसात्मकम और काव्यम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। अब अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होगी। देखिए, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक पंक्ति बताई गई है जिसमें क्या कहा गया है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रास्य निष्पत्ति। ठीक, इसका अर्थ क्या आता है, विभाव, अनुभव तथा संचारी या व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जहाँ पे विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग पाए जाएं, जहाँ ये मिलते हुए पाए जाएं, वहीं क्या होता है, रस होता है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक, और इस जो ये लिखा हुआ है, ये श्लोक लिखा हुआ है, ये पंक्ति लिखी है, इसे ही रस सूत्र कहा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है, नाट्यशास्त्र से। ठीक, यानी कि जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें स्वाद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई पद्यांश पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें समय क्या होता है कि एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई चुटकुला पढ़ते हैं, जोक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या आती है, हंसी आती है। तो हंसी क्या है, वही तो हमारा क्या है, रस है। ठीक, तो वही क्या है, रस है। या हम कोई ट्रेजेडी वाली कहानी पढ़ते हैं, उसमें रोना आता है, किसी के मृत्यु से रिलेटेड, तो वो रोना आता है, तो वही क्या है, रस है। ठीक है, किसी चीज़ को देख कर हमें प्यार आता है, तो वही क्या है, रस है, श्रृंगार रस। ठीक, तो इसी चीज़ को हम रस कहते हैं, जो कि आपके हृदय से निकलते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें होती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा, कई बार पूछाएगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने रसों का वर्णन किया गया। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में केवल और केवल 8 रसों का वर्णन किया गया है। हमारे मूलतः प्रमुख कितने रस हैं, 9 रस हैं, जिसमें से केवल और केवल 8 रस को भरत मुनि द्वारा प्रकाशित किया गया है, या फिर भरत मुनि द्वारा इसका वर्णन किया गया। किसमें, नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखित है, भरत मुनि द्वारा। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से 8 रस हैं, और इसमें से क्वेश्चन पूछा था कौन सा रस भरत मुनि द्वारा प्रयोग नहीं किया गया। तो इससे हम ध्यान से देखेंगे कौन कौन से रस हैं जो कि भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रयोग किए गए। पहला, श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा था, ये शुद्धवर्धनी है, तो इसको याद रखेंगे कि श्रृंगार को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, श्रृंगार रस। हास्य रस, करुण रस तीसरा,
चौथा देखते हैं रौद्र, जहाँ पे क्या क्रोध वाला रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस और अद्भुत रस। इन 8 रसों का वर्णन भरत मुनि द्वारा किया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं 9वां रस कौन सा होगा। देखिए 9वां रस कौन सा है, शांत रस। 9वां रस कौन सा है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रस का वर्णन भरत मुनि द्वारा नहीं किया गया। तो देखिए इनमें से 3 इसमें से दे देंगे, एक आपको शांत रस दे देंगे। तो शांत रस का वर्णन भरत मुनि द्वारा नहीं किया गया है। ठीक, देखिए आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने 9 रसों को ही माना है। ठीक, कुछ बहुत से ऐसे व्याकरणचार्य थे जिन्होंने 9 रसों को ही माना है। उनके अनुसार 9 ही रस प्रमुख माने गए हैं। अब देखिए कुछ रस उनमें से निकले हुए हैं, जैसे वात्सल रस आपका श्रृंगार रस से निकल के आया, जिसे हम 10वां रस मानते हैं। तो 10वां रस कौन सा है, वात्सल रस। वात्सल रस क्या होता है, जो छोटे बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम होता है माता का, उसे हम वात्सल्य रस ही कहते हैं। 11वां रस भक्ति रस। तो टोटल कितने रस हमने देखे, 11 रस देखे। ठीक, अगर आपके पेपर में आता है कि रसों की संख्या कितनी है, आपको 9 ही रस बताने हैं, 11 नहीं बताने हैं। ठीक, 9 ही रसों की संख्या आपको बतानी है, जो कि परम सत्य होता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं रस के अंग देखते हैं। अभी तक हमने रस के बारे में देखा। ठीक, अब रस के अंग देखते हैं। अंग क्या होते हैं, जिनके देखिए जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं जिनसे हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। तो रस के भी 4 अंग होते हैं जिनके जरिए रस क्या करता है, अपना पूरे तरीके से रस में योगदान होता है इनका, और इसी के जरिए हम रस को पहचानते हैं या उसका आनंद उठा पाते हैं। ठीक, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसे हम व्यवचारी भाव भी कहते हैं, और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव और स्थायी भाव। देखिए पूछा था कि रस का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है, तो इसलिए याद रखना विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। कभी कभार क्या करेंगे, कोई एक आपको दोहा दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे इसमें विभाव क्या है, या अनुभाव क्या है, या व्यवचारी भाव क्या है, या फिर स्थायी भाव क्या है। तो वो चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले हम इसका हम एक तरीके से उदाहरण देखेंगे, या इसका हम कि विभाव कहते किसे हैं, अनुभाव कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम विभाव देखते हैं। देखिए विभाव क्या होते हैं, भावों के उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं। मतलब जिन कारणों से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिन कारणों से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। अभी हम बताएंगे। देखिए जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य कारक, कोई पदार्थ हो, व्यक्ति हो या बाह्य कारक हो, या अन्य व्यक्ति के हृदय में जो भाव उद्रेक करता है, उस कारणों को क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। जो कि किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक करता है, मतलब उनके हृदय में भाव को जगाता है, उसे क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। अब बात करते हैं विभाव के। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। देखिए विभाव होते क्या हैं, जो किसी चीज़ को, जैसे मान लिया आप नायक नायिका हैं, नायक नायिका, नायक नायिका, तो ये भी क्या है, विभाव है। ये दोनों विभाव हैं। और नायक नायिका को देखकर किस प्रकार से उसके प्रति आकर्षित होता है, वो भी क्या है, जो जरिया है, वो भी क्या है, विभाव है। मतलब उनके जो बीच में जो प्रेम है वो कब गहरा होता है, कब ज़्यादा जटिल होता है, उसके बारे में यही सब क्या है, आप विभाव हैं। ठीक, तो विभाव देखते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो पहले हम आलम्बन विभाव देखते हैं। देखिए विभाव, उसके 2 भाग हुए, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन क्या होता है, देखिए आलम्बन क्या होता है, आलंबित होना, जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे। मतलब जिन के बीच में वो भाव अवलंबित होता है, उसे ही आलम्बन विभाव कहते हैं। समझ बात आई। देखिए जैसे नायक और नायिका, मान लिया नायक जो है नायिका को देखकर प्रेम कर बैठता है, ठीक, या कोई लड़का है किसी लड़की को देखकर उससे प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे लड़का और लड़की क्या है, वो आलम्बन है। ठीक, आलम्बन है। ठीक, तो आलम्बन विवाह, देखिए जो जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को देखकर प्यार कर बैठता है, तो क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, आलम्बन होते हैं। अब देखिए आलम्बन तो दोनों हैं, मगर कौन कौन सा आलम्बन है, कौन कौन सा आलम्बन, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आलम्बन विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आलम्बन विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आश्रयालंबन और विषयालंबन। देखिए आश्रयालंबन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगे हैं, जिसके मन में भाव जागे, वह क्या होता है, आश्रयालंबन। मान लिया
किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा और उसके मन में कोई भाव जगे, है ना। लड़के ने एक लड़की को देखा और उसके मन में क्या भाव जगे, तो यहाँ पे लड़का क्या है भाई, लड़के ने देखा ना, तो लड़के के मन में भाव जग रहे हैं, इसका मतलब क्या, आश्रय क्या हुआ, लड़का हो गया। और किसको देख कर जग रहे हैं, लड़की को देख कर, तो लड़की क्या हो जाएगी, विषय आलम्बन। ठीक, तो जिसके कारण भाव मन में जागते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषय आलम्बन। तो देखिए लड़के के मन में भाव लड़की को देख कर जगे, तो लड़की क्या है, विषय है ना, तो इसी को देखकर लड़के के मन में भाव जग रहे हैं, तो लड़की का हो जाएगी विषयालंबन हो जाएगी, और लड़का क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। ठीक, तो देखते हैं जिस प्रकार नायक नायिका को देखकर उसके मन में भाव जागते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायिका, देखिए नायक के मन में भाव जागते हैं ना, भाव किसके मन में जग रहे हैं, नायक, तो नायक क्या हो जाएगा, आश्रय। देखिए कौन सा विषय, जिस विषय के कारण आपके मन में भाव जग रहे हैं, मतलब विषय कौन सा हो जाएगा, विषयालंबन कौन हो जाएगा, नायिका। अब देखिए नायक ने नायिका को देखा, तो नायक के मन में जो भाव जगे, तो किसके कारण जगे, विषय का था, तो नायिका थी। ठीक, तो इसलिए नायिका क्या हो जाएगी, विषयालंबन। अब ऐसा नहीं नायक हमेशा आश्रयालंबन होगा, अगर नायिका नायक को देखकर उसके मन में भाव जागते हैं, ठीक, अगर नायिका नायक को देखती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायिका क्या हो जाएगी, आश्रय हो जाएगी, और नायक क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है जो जिसको देख कर जगते हैं वो विषय होता है, और जिसके मन में जगते हैं वो क्या होता है, आश्रय हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके आश्रयालंबन के। ठीक, ये आलंबन के भाव दो हो गए। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए विभाव कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन के हमने देखा है, आलंबन के भी दो भाव होते हैं, दो भाग हो जाते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो अब देखेंगे हम उद्दीपन विभाव को। किसको, उद्दीपन विभाव को। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, देखिए उद्दीपन मतलब क्या होता है, उद्दीप्त, किसी चीज को तेज कर देना। जैसा क्या करते हैं कि आग में घी डालते हैं, उस तरह से कोई चीज़ को बहुत ही तेजी से तेजता प्रदान करना, वही क्या होता है, उद्दीपन होते हैं। तो उद्दीपन विभाव देखते हैं, जिन वस्तुओं या फिर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव, जो देखकर स्थायी भाव क्या हो, उद्दीप्त होने लगे, वही क्या है, आपका उद्दीपन है। वही क्या है, उद्दीपन है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस में क्या, नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन, नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन। जैसे क्या होता कि कभी कभार क्या होता कि कोई नायक प्रेमी प्रेम का होते हैं, तो उन्हें किसी ड्रेस में कोई ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो बोलते लाल ड्रेस में ज़्यादा अच्छे लगते हो ना, तो वही क्या है, एक सौंदर्य है ना, मतलब क्या करता है, उद्दीप्त करता है ना, उस प्रेम को क्या करता है, उद्दीप्त करता है, ज़्यादा तेज से उद्दीपन प्रदान करता। तो क्या नायक नायिका के सौंदर्य हो गए। जैसे चांदनी रात है, ठीक, चांदनी रात में क्या होता है कि नायक नायिका, है ना, बसंत ऋतु होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रेम का मौसम होता है, तो इस तरीके से ये क्या है, उद्दीप्त करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि, है ना, गर्मी के मौसम में प्रेम का बहुत अच्छे से आदान प्रदान होगा ना, तो ऐसी चीज़ें हो, मतलब जिसमें आपका क्या उद्दीप्त हो, मन के भाव क्या हो, बहुत तेजी से उद्दीप्त हो। जैसे सुगंध होता है, माला होती है ना, कोकिल कुंजन, जहाँ पे कोकिला कुंजन हो, एकांत, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ठीक है, तो एकांत स्थल, है ना, उद्यान हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, उद्दीप्त होकर, ये उद्दीप्त करते हैं, किसी को एक दूसरे को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। या फिर नायक नायिका के शारीरिक चेष्टाएं, जैसे कि किसी का मुंह चिढ़ाना, मुंह बनाना, ठीक है, तो इस तरीके से आंख से इशारे करना, हाथ से इशारे करना, ये क्या है, एक शारीरिक चेष्टाएं, जिनको देखकर उसके मन में उद्दीप्त होते हैं और ज़्यादा स्थायी भाव जगते हैं, तो वही क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव होते हैं। ठीक, तो हमने देखा क्या, दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, जिसको देखकर मन में भाव जगे। ठीक, जैसे आलंबन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होते हैं, जिसके मन में भाव जगते हैं। विषयालंबन का होते हैं, जिसको देखकर भाव जगते हैं। उद्दीपन का होता है, इन भावों, जो जग रहे हैं भाव, इनको तेज करता है, तेजता प्रदान करता है। जैसे एक बार देखते हैं, इसका उदाहरण दूसरा देखते हैं। जैसे कि उद्दीपन विभाव का होता है, जैसे कि आप कहीं जाते हो, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो आप कहीं पे जाते हो, तो क्या होते हैं कि वहाँ पे लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं, जैसे आपको देखते हैं तो क्या होते हैं, और तेजी से रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जाना वहाँ पे क्या हो, उद्दीपन हो गया। आपको देखा तो और तेजी से रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, आपने क्या किया, उद्दीप्त कर दिया, उनके जो उनका भाव था उसको उद्दीप्त कर दिया, तो वही आप क्या हो गए, उद्दीपन हो गए। ठीक, आप क्या हो गए, उद्दीपन हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उद्दीप्त विभाव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये आपका पहला पार्ट था। अभी हम इसके 2-3 पार्ट में पूरे रस को हम पूरा रस कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आप इसका आंसर हमें जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। देखिए भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में कौन से रस का वर्णन नहीं किया गया है, तो कौन से रस का वर्णन नहीं किया गया है, पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है शांत रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो आपको अगर जो ऑप्शन सही लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।